बाहरी हमको ढूंढेंगे, ये है वो कार्यक्रम श्रोताओं जो आप सुन रहे हैं इस वक्त। हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत और हमारे साथ हैं राजीव कुमार शुक्ल और हमारी मेहमान नासरा शर्मा। जानी मानी साहित्यकार हैं, कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। राजीव जी को आप इस कार्यक्रम में लगातार सुनते चले आ रहे हैं कई महीनों से, और आप जानते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बहुत अच्छा गुनगुनाते भी हैं। कई कार्यक्रमों में राजीव जी को आपने गुनगुनाते हुए सुना होगा नाज़रा जी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों बहारें हमको ढूंढेंगी इस कार्यक्रम के तहत हम दो जानी मानी गायिकाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। नाम बताते चले, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध गायिका, 40 के दशक की प्रसिद्ध गायिका ज़ोहराबाई अंबालीवाली और मुबारक बेगम के बारे में। ज़ोहरा जी ने बहुत सारे गीत ऐसे गाए हैं जिसपे नृत्य हो रहा है। जब हम पर्दे पर देखते हैं तो नृत्य हो रहा है। ऐसा ही एक बहुत मशहूर गीत था फिल्म जादू की, अगर मैं बात करूं, उसमें है कि ले लो दो फूल जानी ले लो। उसमें दो नृत्यांगनाएं हैं, नृत्य कर रही हैं। कुछ याद आता है? बहुत ही प्यारा गीत। ये 1951 में इनकी ये फिल्म आई थी 1951 में, जादू, और बहुत प्यारा गीत। राजीव जी सुन लें। बिल्कुल, जादू जब शुरू हो गया तो उसे अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अब उतरेगा कब? तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए फिल्म जादू का ये गीत जिसे गाया है ज़ोहरा जी ने। आइए सुनते हैं। ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जानी ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जानी ले लो। लेकर फूल ने अलबेले आई हूँ मैं, अलबेली ये है गुलाब और ये नरगिस, ये बेला ये चमेली। ले लो ले लो ले लो ले लो ये रात की रानी ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जानी ले लो। लेकर फूल मुरादों वाले आई हूँ पास तुम्हारे, प्यार का इनमें रंग भरा है, भूलना जाना प्यारे। ले लो ले लो ले लो ले लो दिल आज निशानी ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जानी ले लो। बाबू मेरी कलियां है खुशबूदार, बना लो इनको गले का हार, मैं बेचूं तो पैसे में क्या। ओ बाबू ऐसे हमसे करो इकरार, हमारा नफ्स नहीं व्यापार, तुम्हें ये माल मिलेगा उधार। ले लो ले लो ले लो ले लो रंगीन जवानी ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो तो फूल जानी ले लो। फूल है तुम दोनों के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। मेरे ले लो ना ना ना, अजी मेरे देखो पहले धीरज धर लो, मोल किसके लूं मेरे अजी छोड़ किसके दूं, किसके? अजी तुम ही फैसला कर लो, तुम ही फैसला कर लो। मेरे फूल है प्यारे प्यारे, वेरी गुड, मेरे फूल है चांद सितारे। ब्यूटीफुल। अरे ये है कश्मीर के, अच्छा जी। ये है लाल बाग के। वाह, बढ़िया ये फूलों वाली, चुप चुप रेस दूंगी गाली। अरे क्या करती हो? अरे मारूंगी एक लाफा, अरे बच जाएगी लिफाफा। अरे क्यों लड़ती हो? तेरा भेजा फोड़ दूंगी, है तेरी नाक तोड़ दूंगी। अरे पुलिस पुलिस पुलिस। ज़ोहराबाई अंबालीवाली कहते हैं कि जितना ज्यादा संघर्ष में आप तपते हैं उतना ही कुंदन बर के
निखरते निखरते हैं। और ज़ोहरा जी के व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो उन पर ये बात पूरी तरह से लागू होती है। जितने भी गीत वो गा रही थी, एक से बढ़कर एक गीत गा रही थी और मशहूर हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो परिवार का साथ होता है वो भी उन्हें बखूबी मिल रहा था। एक और फिल्म आई थी हमारा संसार, नासिरा जी, 1945 में शायद ये फिल्म आई थी। और इसमें भी बहुत प्यारे बोलों वाला गीत था, कौन जीवन में मेरे समाया जा रहा है, इसकी बात करें। या फिर जीवन फिल्म आई थी 1944 में और उसमें भी नौशाद साहब का संगीत था। उसमें भी गीत बहुत प्यारे थे। उसमें एक अलग तरह का गीत था कि नैनों में नैना मत डालो, ओ जी बलम तुम्हें मेरी कसम। ये तो क्या कहेंगी? एकदम तीनों को सुनना चाहिए, मुझे लगता है बहुत ही मजे के हैं। राजीव जी मुस्कुरा रहे मंद मंद। नहीं, निश्चित रूप से जी। अब इतनी मीठी मीठी जब बातें होती हैं तो फिर मुस्कुराना ही चाहिए। तो हम पहले सुनते हैं इस गीत को, जी, जो हमने नैनो में बात की। जीवन फिल्म 1944 में आई और नौशाद साहब का संगीत, आवाज ज़ोहराबाई अंबाले वाले की। नैनों में नैना मत डालो, ओ जी बलम तुम्हें मेरी कसम। नैनों में नैना मत डालो, ओ जी बलम तुम्हें मेरी कसम। ये दीवानों की टोली तकती है मेरी चोली। मैं सबसे आँख मिचोली खेलूं खेलूं हाँ खेलूं। हाँ नैनों में नैना मत डालो, ओ जी बलम तुम्हें मेरी कसम। बेदर्द जवानी आई, दुनिया ने ठोकर खाई। मैं हंस के एक अंगड़ाई ले लूं हाँ ले लूं। हाँ नैनों में नैना मत डालो, ओ जी बलम तुम्हें मेरी कसम। निगाहों से मुस्कुरा के सदे बेवकूफ दिखा के, दिलों का गेंद बना के खेलूं हाँ खेलूं। हाँ नैनों में नैना मत डालो, ओ जी बलम तुम्हें मेरी। अच्छा, इसमें जब ये फिल्म आई थी जीवन 1944 में, तो इसमें जो कलाकार थे शायद बहुत से लोगों को तो उनके नाम भी नहीं पता होंगे। आज के दौर की अगर हम बात करें, मेहताब थे, बद्री प्रसाद, अनवर, और हीरोइन बहुत हसीन थी इसकी, सोफिया इसकी हीरोइन थी। निर्मला भी थी। सोफिया कितनी खूबसूरत थी। और साथ में श्याम कुमार की तो बहुत सारी फिल्में आई हैं और बड़े अलग तरह की उनकी छवि उनकी थी। घोड़े से गिरकर फिर मौत हुई थी ना, चोट लगी थी। तो इस तरह से जीवन फिल्म आई और इसके सभी गीत बहुत हिट रहे। एक और चीज हम जब बात करते हैं कि ज़ोहराबाई की, तो इन्होंने उस दौर में लाइव परफॉर्मेंसेस भी ये बहुत देती थी। गज़लों के बारे में भी स्टेज पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती थी, गज़लें परफॉर्म करती थी। और जैसा कि राजीव जी ने शुरू में कहा था, शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली थी, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने छोड़ा नहीं शास्त्रीय संगीत को जी। और शायद यही कारण रहा होगा कि जो भी ये गाती थी पूरी उसमें रवानगी रहती थी। किसी न किसी राग पर केंद्रित इनके गीत होते थे और वो अपना असर छोड़ते थे जी।
अनमोल घड़ी भी ऐसी फिल्म थी जो जी। वैसे भी संगीत के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। जी जी। तो अनमोल घड़ी में बहुत से ऐसे लाजवाब गाने हैं जो आज भी बड़े शौक से और बड़े उत्साह से याद किए जाते हैं। तो बताइए ऋतु जी, और अनमोल घड़ी में कौन सा गाना सुनवा रही हैं? अनमोल घड़ी में जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं, उसमें एक गाना था और वो था शमशाद बेगम के साथ। अच्छा। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे हाथ ना आऊं, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे हाथ। कुछ याद आ रहा है नासिरा जी? जी जी। बहुत प्यारा गीत था और बहुत, ये गीत भी बहुत नॉटी जी, किस्म जी, का जी। गीत था। और उस दौर में जो नायिकाओं की अदाएं होती थी, जो ड्रेस होती थी, अगर हम याद करें तो गरारे पहन रही हैं, लहंगे पहन रही हैं, और सौंदर्य तो होता ही होता था, लेकिन शालीनता जिसे कहना चाहिए, जो ड्रेस सेंस था उस दौर की हीरोइंस हाँ, का, वो अपने आप में, आप चाहे परिवार के साथ फिल्म देखें, चाहे कहीं देखें, कहीं किसी तरह की शालीनता से कोई समझौता नहीं होता था। सौंदर्य बोध तो उसमें था ही, हम्म, और खास तौर से देखिए ब्लैक एंड वाइट में खूबसूरती को उभारना, हम्म, और जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हुआ करता था वो भी बड़ा गजब का हुआ करता था। जी। क्योंकि अगर आपकी नजर गहरी है तो आप महसूस कर सकते हैं कि कि क्या यहाँ साटन पर क्या पहने पहने हैं, हैं क्या ये। पहने जी हैं, जी। ये सब बहुत बड़ी बात थी, क्यों शुक्ला जी? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही लेकिन हैं। एक बात बताइए शुक्ला जी, मर्दों के ड्रेस पे भी बात कर दीजिए इस बार। नहीं मतलब कोई ना वही- कोई तो हीरो उनके साथ गाता ही था, अशोक कुमार जी। नहीं, ढीली ढीली पतलून और जी। चमड़े की पैंट होती थी। देखिए ऋतु जी, जी हाँ। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ, वैसे तो खैर सच्चाई है, एक जमाने में वैसे पुरुषों के भी कपड़े काफी शानदार हुआ करते थे और बड़ी मोछें भी तो इतनी तरह की हुआ करती थी। जी, जी। अभी हम लोग बच्चों की एक फिल्म देख रहे थे, उसमें इतनी बारीक पेंसिल मोछ बनाई गई थी जी। कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कितनी दिक्कत होगी और नाई को कितनी दिक्कत होती होगी। जी जैसे टूथब्रश जैसी मुझ भी जी, होती जी, थी। होती जी। थी। और औरतों की लटें और जबरदस्त वो देखिए, एक दिखती चीज हैं। साइड लॉक्स। जी बहुत जबरदस्त। और मुझे ये भी याद करके मजा आ रहा है जी। कि मतलब देखिए समय कैसे बदलता है, जी परिवेश कैसे बदलता है। आज हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत शालीन होता था, बहुत सज्जनतापूर्ण होता था, और अदाएं जो होती थीं वो होती थीं आंखों से और इशारों से और नजरों से, लेकिन सब कुछ बड़ा सब सौम्य होता था। पर उस जमाने के माता पिता उन्हीं को लेकर चिंतित रहा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, माता पिता का रोल तो हर दौर में वैसा ही रहेगा। माता पिता अभिभावक, यानी मुझे याद है कि हमारे बचपन में भी यह बात थी जी। कि अगर बच्चे बहुत देर तक फिल्मों की बात करते रह जाएं तो कोई ना कोई बड़ा आकर घुड़क देता था, बहुत हो गया सिनेमा के बारे में बोलना, जी। कुछ अब ढंग की दूसरी बात भी कर लो या पढ़ लिखने की बात भी कर लो। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब हम तुलना करने बैठते हैं, हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था जबकि आकाशवाणी में फिल्मी गीत नहीं बजे कुछ समय तक, जी। ये मान के कि बहुत शालीन नहीं है, बताओ आज उन्हें हम बहुत शालीन कह रहे हैं और उस समय माना गया कि शालीन नहीं है। शालीन। तो ये तो समय के साथ समय सापेक्ष चीजें हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि कभी कभी आपको दिखता है, असल में हमारी नजर है तो हमारी नजर तो अपने जमाने से चली आ रही है, फिर भी कभी कभी दिखता है कि हाँ एक अलग ढंग की पोएट्री है, एक अलग ढंग की देखिए का कहन उसको है। आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक जकड़न थी, कुछ चीजों को बुरा समझा जाता जी जी था। जी जी। उसमें ना तो गीत में था खराबी, ना कपड़ों में खराबी थी। आज इतराज के काबिल चीजें हैं। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। अच्छा, असल में उस- क्या था उस समय, एक चीज ये थी ना, जैसे हम उस जमाने की भाषा में बात करें जी। कि साहब इश्क मोहब्बत सिखा रहे हैं, जी, तो ये बिल्कुल। इश्क मोहब्बत जो है तो अपने आप सजा में- तो अब दी जा हाँ, रही जी, है। जी जी जी। सजाएं तो अब मिल रही हैं। जी। जी तो हम फिर से लौट आते हैं जोहरा जी पर, और उस गीत को हम सुन लेते हैं यहाँ पर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अनमोल घड़ी का वो गीत था जो जोहरा जी के साथ गाया गया था, उड़न खटोले पे उड़ जी, जाऊं जी। तेरे हाथ ना आऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। दूर दूर से करूं इशारे और तुझको तरसाऊं। चंदा की खिड़की से झांकूं झांकूं और छिप जाऊं।
खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ तेरे हाथ न आऊं। गुजरती जाए लंबी ऊंची नीची राहें, गलियां और बाजार, गलियां और बाजार, मेरा पैया ऐसे भागे जैसे मोटर का भागे सब संसार, भागे सब संसार। सूरज भागे चंदा भागे, अंधियारा उजियारा भागे, धरती दौड़े पीछे को मैं आगे बढ़ती जाऊं, तेरा हाथ पकड़ के तुझको दूर कहीं ले जाऊं, मैं फिर भी हाथ न आऊं, फिर भी हाथ न आऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ तेरे हाथ न आऊं। बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और मेरे साथ हैं राजीव कुमार और शुक्ला। हमारी मेहमान। नासर शर्मा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है श्रोताओं। बात चल रही है ज़ोहराबाई अंबाले वाली की। अंबाले की रहने वाली थी, इसलिए अंबाले वाली इनके साथ नाम जुड़ा हुआ था। उस दौर में क्या कोई कल्पना कर सकता है श्रोताओं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गाना गाया है तो 100 रुपए मिलते थे। कई कई दिन का रियाज, परिश्रम, मेहनत, फिर कई रिटेक्स होते थे और नौशाद साहब तो मशहूर थे। ज़ोहरा खुद इस बात को स्वीकार करती रहीं कि जब उन्हें पता होता कि आज नौशाद जी का कोई कंपोजिशन उनको गाना है तो वो पहले से भैया थर्मस में चाय और कुछ बिस्किट और कुछ ये कुछ रख लेके देना, चलते हैं, क्योंकि जी। कई रिटेक्स होंगे। तो इस तरह की वो होती थी, लेकिन गाने में सिर्फ 100 रुपए मिलते थे। वो उन्होंने खुद एक अपने इंटरव्यू में कहा। और अगर कोई बहुत अच्छा गा दिया, मतलब किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए उन्होंने गाया या कुछ किया, तो मात्र 500 रुपए मिलते थे एक लेकिन गीत उस के। जमाने में पैसे इतने हुआ भी नहीं करते थे। जी जी, क्योंकि हर चीज कम थी, चीजें जी, बहुत जी, हर सस्ती चीजें थी। वो थी। आज के दौर में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि जी। इतनी खूबसूरत आवाज और इतना जिसे कहते हैं काम, उसके बाद इन्होंने छोड़ा क्यों गाना गाना? 1950 जी, के आसपास आते आते इन्होंने गाने से विमुख हो गईं। इनकी बात करें या मुबारक बेगम जी की बात करें, कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि कहीं इन लोग का मनमुटाव हुआ या इनको बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं मिला, हाँ, बहुत मुझे लगता है, सकारात्मक जी, जी। लोग नहीं मिले। और फिर चूंकि नई नई गायिकाएं भी आ रही थी तो उनको भी अवसर मिल रहे थे। असल में देखिए वही हुआ कि एक जो लोगों की पसंद, और इन लोगों में दर्शक और श्रोता भी शामिल थे, इन लोगों में संगीत निर्देशक भी शामिल थे। जी जी और उन्होंने फिर ये हुआ कि जो नई आवाजें उस समय आई, वही करीब जो 40 के दशक के अंत में आई, और फिर 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, जिनके नाम रहा हम जानते हैं, लता जी, आशा जी, गीता दत्त उनके साथ ही आई उसके बाद। तो उसका जो फिर वो एक अलग दौर शुरू हो गया। जी। और फिर जैसा होता है कि जब वो दौर शुरू हुआ तो पहले के जो कुछ, नूर जहां चली गई पाकिस्तान, सुरैया कुछ समय तक गाती रहीं, मिर्जा गालिब उनकी बाद में आई थी, इतनी मकबूल फिल्म थी और जिसमें उन्होंने इतना बढ़िया गाया भी। लेकिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कुछ कलाकार जो थे वो, उनका गाना कम होता गया, फिल्मों में उनकी मांग कम होती गई। एक दिलचस्प बात ज़ोहराबाई अंबाले वाली के बारे में ये भी है कि बाद के दिनों में जब उनका फिल्मों में गाना लगभग खत्म हो गया, और तब भी वो उनकी जो बेटी हैं कि रोशन नृत्यांगना कुमारी, थी। जो कथक की बहुत जानी मानी कलाकार थीं, और रोशन कुमारी का जब जिक्र करें तो ये ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म जलसा घर जी जी में उन्होंने जी। परफॉर्म किया था, उसमें उन्होंने भूमिका की थी। और उनके लिए, अपनी बेटी के लिए
वो उनके साथ फिर भी गाया उन्होंने गाया। जोराबाई और अंबाले उनसे वाली ने। बहुत सपोर्ट भी मिलती रही अपनी बिटिया के साथ, इनका बहुत जुड़ाव भी जुड़ाव था। था, जी। एक फिल्म आई थी 1947 में, उसका एक गीत था, उड़ उड़ जाए मोरा रेशमी दुपट्टा। दुपट्टा। और उस दौर में दुपट्टे पे गाने बहुत होते थे, कई सारे लाल गाने, दुपट्टा मलमल का, बहुत जी। सारे गाने आए। और इसमें शमशाद बेगम, नूरजहां, जोहराबाई ने मिलके एक ये गाना गाया था। और रचना मैं बताऊं आपको, पंडित अमरनाथ और हुसन लाल भगत राम की ये रचना थी। इस गीत में भी अलग रंग है राजीव जी, अगर आप दोनों चाहें तो इस हाँ, गीत को सुना दें। बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं क्या, इस वक्त हम बहुत पुराने लोगों को याद कर जी। रहे हैं। सबसे एक बड़ी श्रद्धा खुशी, स्वरूप, जी, एक जी, श्रद्धांजलि ये बहुत है बड़ी बात आकाशवाणी है, की जी, ओर से जी। इन महान कलाकारों को। तो आइए श्रोताओं नहीं, इन लोगों ने सुनते देखिए हैं। वो जमीन रची, जी जो हमने बात की थी ना शुरू में नौशाद साहब के बारे में, और अनिल विश्वास साहब और दूसरे जो बड़े महान संगीतकार थे, वही आगे इनके साथ भी तय है कि जो पूरा का पूरा शास्त्र है, व्याकरण जो था, वो इन्होंने रचा। बाद में फिर उसमें बहुत सारी उड़ान भरी गई, बहुत से उसके अंदर फूल लगे, बहुत सारी इसकी खुशबू बिखरी, लेकिन आरंभ जिन लोगों ने किया उनका मूल्य तो हमेशा अनमोल ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। हाय रे उड़ जाए, हाय रे उड़ जाए मेरा रेशमी दुपट्टा दुपट्टा, ओ दुपट्टा। हाय रे उड़ जाए, हाय रे उड़ जाए मेरा रेशमी दुपट्टा दुपट्टा, ओ दुपट्टा। हाय रे उड़ जाए। एक हवा का मीठा झोंका कह गया मीठी बात, ओ कह गया मीठी बात। भूले से कहीं थाम न लेना परदेसी का हाथ, ओ परदेसी का हाथ। ये बात मुझे समझाए दुपट्टा रेशम का, ये बात मुझे समझाए दुपट्टा रेशम का, ओ दुपट्टा रेशम का। हाय रे उड़ जाए, हाय रे उड़ जाए मेरा रेशमी दुपट्टा दुपट्टा, ओ दुपट्टा। हाय रे उड़ जाए। पीछे पीछे आने वाले हो, पीछे ना रह जाना हो, पीछे ना रह जाना। डर है यूं ही बीत न जाए साजन समा सुहाना, हो साजन समा सुहाना। ये मीठा गीत सुनाए दुपट्टा रेशम का, ये मीठा गीत सुनाए दुपट्टा रेशम का, ओ दुपट्टा रेशम का। हाय रे उड़ जाए, हाय रे उड़ जाए मेरा रेशम दुपट्टा दुपट्टा, ओ। जोहराबाई के गीत तो बहुत सारे हैं, चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें जो 1946 में आई थी फिल्म, और इसका भी एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, हमसे अखियां मिलाना। फिर एक और फिल्म आई दूसरी शादी, वो भी 46 के तुरंत बाद 47 में नासिरा जी ये फिल्म आई थी, जी। और इसका एक गाना था चांदनी रातों में। जी, जी, जी। बहुत मीठा गीत और बहुत प्यारा गीत, बड़ा ही भावपूर्ण गीत है। और इससे पहले कि हम कुछ और गीतों की बात करें, यहाँ इस बिंदु पर इस गीत को सुनते चलते हैं। एक बात मैं कहने वाली हूँ, जी। चांदनी रातें बहुत कम लोगों को नसीब अब होती होंगी, जिससे ठंड लगने लगती थी, याद जी, है आपको? जी, जी, जब पूरे आंगन में बिखर जाती थी या छत के ऊपर, तो वो सफेदी जो है वो अब नसीब नहीं है लोगों को। मुझे दुष्यंत की पंक्ति याद आ गई, चांदनी छत पे चल रही होगी, जी, चांदनी छत पे चल रही होगी, वो अकेले टहल रही होगी। हाय हाय, क्या बहुत बात ही है। बहुत ही क्या खूबसूरत। बात है राजीव जी, अब तो बहुत ऐसा ही सुंदर। हो रहा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ फिलहाल हम चांदनी रातों को गीत के माध्यम ठीक से है, महसूस कर लेते हैं, बिल्कुल। छू भर लेते हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को। फिल्म का नाम है दूसरी शादी, और ये फिल्म आई थी 1947 में। चांदनी रातों में तेरी याद सताए,
तेरी याद सताए, हो परदेसी बालम टुकड़ा किसी से कहा ना जाए, हाय हाय चांदनी रातों में तेरी याद सताए। खिली चांदनी सारे जग में, मेरे घर में बादल छाए, काले काले बादल छाए। खिली चांदनी सारे जग में, मेरे घर में बादल छाए। डोलती है ये नैया मेरी, इसको कौन बचाए, हाय हाय चांदनी रातों में तेरी याद सताए। नैना बरसे नीर बहाए, बुरी बातें याद दिलाए। नैना बरसे नीर बहाए, बुरी बातें याद दिलाए। तो बिन पर देती साजन दुखड़ा सहा ना जाए, हाय हाय चांदनी रातों में तेरी याद सताए। बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, लेकिन इससे पहले कि इन पर बातचीत को हम विराम दें, मुकेश के साथ इन्होंने एक गीत गाया था और बहुत प्यारा गीत था। फिल्म थी नीलकमल। श्रोता, हम उस नीलकमल की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें मनोज कुमार और वहीदा रहमान थी। हम 1947 की नीलकमल की राज बात कर रहे कपूर और मधुबाला की नीलकमल, जी, केदार शर्मा की नीलकमल। जी, बहुत प्यारा गीत है। प्यार से हमको कलेजे से लगा लो, बहुत प्यारा गीत है। नासिरा जी क्या जी, कहती हैं? ये तो हर एक के दिल की ख्वाहिश होती है और हर रिश्ते में होती है। तो सुनने अरे जबरदस्त आइए तरीके सुनते से सुने। आइए सुनते क्या हैं बात इसकी। प्यार से हमको, हाँ प्यार से हमको कलेजे से जल लो, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए। जाओ जी जाओ, हाँ जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, सदा ऐसी बातें ना बनाओ तो कौन बनाए, ना बनाओ तो कौन बनाए, तुम ना बनाओ तो कौन बनाए। सावन की रुत हर सू हरियाली, सावन की रुत हर सू हरियाली, मस्त हुई है डाली डाली, मस्त हुई है डाली डाली। ऐसे में जनिया सली मोरे मन की, ऐसे में जनिया सली मेरे मन की। तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए। याद ले जा खावा की बातें, याद ले जा खावा की बातें, साथ रे न बड़ी करता, हमने बहुत सी बातें की इनके व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन ज़ोहरा बाई की जो सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने फन के जरिए, अपनी कला के जरिए उन्होंने न सिर्फ उन बेड़ियों को तोड़ा जहां पर ये बंधन था कि आपको नहीं गाना है, उसी पर, हालांकि माता पिता कभी भी साथ नहीं देते थे, केवल नाना के प्रोत्साहन से ये आगे बढ़ती रहीं और इतना आगे बढ़ी कि आकाशवाणी, फिर ग्रामोफोन, फिर कई सारी फिल्मों में गाया और राजीव जी ने हैदराबाद भेजा गया, रंगून गई और पेशावर गई, बहुत सारे कार्यक्रमों में उस दौर में जाना अपने आप में बहुत बड़ी जी हाँ, बात इन्होंने है। शुरुआत लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री से की थी। जी जी फिर मुंबई, या मतलब आज का मुंबई तब का बम्बई
वहाँ आ गई थी जी जी। और वहाँ रहकर उन्होंने फिर काम किया था। और बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी फिल्मों को दिया, इतने अमर गीत गाए और 40 के दशक में लगभग 1229 गीतों को गाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें शत-शत नमन भी है और हमारी श्रद्धांजलि भी है। अब बातचीत का रुख थोड़ा पलटते हैं। उनके बाद एक और गायिका ऐसी आई 1936 की अगर मैं बात करूं, मुबारक बेगम। अब उनका नाम लेते ही सबके जहन में आ रहा होगा वो गीत कभी तन्हाइयों में भी हमारी याद आएगी। लेकिन मुबारक बेगम ने इतने सारे प्यारे प्यारे गीत गाए हैं और इतनी मीठी आवाज की धनी थी कि लगता था कि अपनी आवाज के पंखों पे बैठा करके वो संगीत प्रेमियों को न जाने कहां कहां आनंद आलोक में ले जाया करती थी। बहुत मीठी गायिका थी। तो अब कुछ बातचीत उन पर। 50 से 60 के दशक की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे हिट गीत उन्होंने दिए एस.डी. बर्मन साहब के साथ, खयाम साहब के साथ और नौशाद साहब। कई सारे मशहूर अपने दौर के सिद्धस्त संगीतकारों के साथ आपने अपनी गायन प्रतिभा को निखारा, संवारा। बहुत प्यारी आवाज थी, एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने गाए और ऐसे गीत जो संगीत प्रेमियों को नासिरा जी दीवाना बना देते थे। कुछ जहन में आते हैं उनके गीत? एक तो सबसे मशहूर गाना उनका यही जहन में आ रहा है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, हमारी याद आएगी। पर मुझे लगता है कि हम जब उनके बारे में बात खत्म करेंगे जहाँ जी, वहाँ इसको सुनेंगे, क्योंकि याद उनको हम हमेशा करते रहेंगे। ये बड़ा आदर्श गीत है उसके लिए, और जैसा आपने कहा कि सबसे अधिक जो उनकी एक तरह से पहचान वाला गाना है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है मुबारक बेगम जो हैं, एक अलग विशिष्ट स्वर उनका था जिसमें अनूठी ही आवाज थी वो, और जिसमें करुणा का भाव जो है ज्यादा था, बहुत अच्छी तरह उभर कर आता था। जी, जी। बहुत प्रभावशाली होकर उभर आता था। और उसमें कई ऐसे गाने हैं जो आप, हालांकि श्रृंगार गीत भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार गीत भी उनके हैं, और उन्हें भी हम लोग याद करते हैं। मुझको अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हम, ये गाना जो है बहुत प्यारा गीत है, बहुत प्यारा गीत है। और मुझे लगता है, तो चलिए कहीं शुरू, पहले संगीत का सफर शुरू करें। जी। तो नासिरा जी अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हाँ, मैं इजाजत तब दूंगी जब मेरी एक बात सुन ली जी, जाएगी। कहें। बोलिए। नून मीम राशिद जो हैं वो उर्दू के जिसे कहते हैं नई कविताओं के बाबा कहलाते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया। उनकी एक नज्म है जी, ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले। आहा, जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो उनकी नज्म याद आ जाती है, नून मीम राशिद की। क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है। शुरुआत के दौर में इनकी जो पैदाइश हुई राजीव जी, ये राजस्थान की रहने वाली थी और बहुत ही संघर्षमय जीवन इनका रहा। और चूंकि परिवार को पालने का दायित्व भी था, जिम्मेदारी भी थी, तो बहुत शुरुआती दौर में ही इन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह से, क्योंकि आवाज मीठी थी, सुर में थी और गाती भी थी, तो इन्होंने अपनी आवाज को ही माध्यम बनाया। जी हाँ, और वैसे मैंने ये भी यहाँ बताना ठीक होगा कि इनकी भी शुरुआत जो है उसमें ऑल इंडिया रेडियो, जी, आकाशवाणी का बहुत कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने वहीं से गाना शुरू किया, और ये जिसे हम लाइट म्यूजिक कहते हैं, सुगम संगीत, उसके कार्यक्रम किया करती थी। और 1949 में एक हिंदी फिल्म आई आइए, उससे इनकी शुरुआत हुई। और उसके भी संगीतकार साहब जो थे वो नौशाद थे, पर वो ये नौशाद नहीं थे जिनको के हम जानते हैं, वो एक दूसरे नौशाद थे। और उन्होंने पहला इनको मौका दिया, और मोहे आने लगी अंगड़ाई, ये गाना था आइए का जो इन्होंने गाया। जी। और लता मंगेशकर उस समय आई ही थी, और उनके साथ इन्होंने उसमें एक डुएट भी गाया। जी 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 जी। नासिरा जी, जब ये छोटी थी तो जैसा कि हमने शुरू में कहा कि बहुत संघर्ष के दौर से गुजरी और आवाज को माध्यम बनाया, पालन पोषण का, गाने लगी, थोड़ा थोड़ा लोगों की नजर में आने लगी। जत्तन बाई ने जब इनको सुना, जैसे कि राजीव जी ने कहा कि आइए से इन्होंने शुरुआत की, तो उन्होंने इन्हें बहुत हिम्मत बंधाई कि तुम संकोची बहुत थी और बहुत डरती भी थी। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि इन्हें गाने का मौका मिला और ये स्टूडियो का तामझाम देख के वापस आ गई। अरे बाप रे, डर गई, इनकी आवाज ही नहीं निकली। ऐसा 2 दफा इनके साथ हुआ, 2 बार रिकॉर्डिंग का मौका मिला और दोनों बार ये वापस लौट आई। लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि इनके जीवन पर हम कुछ रंग डालें, तो शुरुआत करें देवदास फिल्म से। देवदास आप सभी जानते हैं, दिलीप कुमार साहब, बैजंती माला, बहुत ही मशहूर फिल्म, और इसके बाद कई सारी देवदास बनी। इस फिल्म में एस.डी. बर्मन साहब का संगीत था, साहिर के गीत थे। लेकिन इस फिल्म में वो गीत तो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे तू कबूल कर ले, वो क्या अदा कहां से लाऊं। लेकिन इन्होंने जो गाना गाया, वो ना आएंगे पलट कर,
मुबारक बेगम की आवाज का जो ये गीत है और इसमें नृत्य किया गया है और बड़ा चंचल गीत है, इससे शुरुआत करते हैं राजीव जी। चंचल गीतों से ही आप शुरुआत करती हैं। तो करिए। आइए श्रोताओ, इस गीत क्योंकि को अब सुनते हैं। चंचलता दिखती नहीं है, अब बदतमीजियां ज्यादा दिखती क्या बात हैं। है, वाह, बहुत अच्छा है। जी। आइए श्रोताओ सुनते हैं। अगर इस जहां का मालिक कहीं मिल सके तो पूछे, मिली कौन सी खता पर हमें इस कदर सताए, मिली कौन सी खता पर हमें इस कदर सताए, बनाएंगे पलट कर उन्हें लाख हम तेरी बेरुखी पे सदके, तेरी बेरुखी पे सदके मेरी जिंदगी की खुशियाँ तू अगर इसी में खुश है तो खुशी से कर जगाए, तू अगर इसी में खुश है तो खुशी से कर जगाए, बुलाएंगे पलट कर उन्हें लाख हम बुलाए, मेरी हसरतों से कहे तो ये ख्वाब भूल जाए। फिर हाजिर होंगे मुबारक बेगम के संगीत के रंग के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।